नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, उसी को लेकर आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा यहाँ पर नेता और जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष भाई मनोज लदवे जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, अभी बताएं किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव का कुछ ही महीने बाकी है, किस प्रकार से आप बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, किस तरह से आप युवाओं को यहाँ पर चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वो 12 ही महीने 24 घंटे और 7 दिन हमारे कार्यकर्ता एक्टिव मोड में रहते हैं और हम लोग लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। चुनावों के समय हमको अलग से तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार हो चाहे प्रदेश की हमारे शिवराज जी की सरकार हो, इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी योजनाएं हमने जनता के लिए बनाई हैं और उनके बीच में इम्प्लीमेंट उनका हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारा आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे प्रदेश सरकार की संबल की योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, अन्य अन्य योजनाएँ हैं जो जनता के बीच में हम लगातार, जब तो सरकार हमारी बनी तब से हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमको स्वीकारती है, जनता हमको दुलारती है और लगातार हमारी सरकार 15 सालों से प्रदेश में है ही। और इस बार भी 2023 और 2024 में हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ता को दम पे बनने जा रही है। आखिर मुद्दे सब जो योजना है उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली और मुद्दे क्या होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, हमको दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमने कल ही किसानों की जो नुकसान हुआ था केले का, उसमें 1 लाख रुपए हेक्टेयर का मुआवजा हुआ करता था। महाराष्ट्र में भी 70,000 रुपये हेक्टेयर है, लेकिन हमारे शिवराज जी ने खुद 2 लाख रुपये हेक्टेयर किया और सारे किसानों के खाते में हमने पैसे डाले। थोड़े दिन पहले जो कमलनाथ सरकार के समय इन्होंने किसानों को 2 लाख ब्याज माफ़ करने का वादा किया और उस चक्कर में किसानों ने अपने पैसे बैंक में जमा नहीं किए क्योंकि माफ़ होने वाले हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार ने धोखा किया, किसी के पैसे माफ़ नहीं किए। उन किसानों को 2 लाख पे ब्याज चढ़ गया और ब्याज चढ़ गया तो किसान डिफ़ाल्टर हो गए। उन सारे डिफ़ाल्टर किसानों के ब्याज माफ़ी का काम भी हमने किया। हमारी सरकार ने सबके खाते में पैसे डाले, उनका ब्याज के पैसे हमने जमा किए। तो लगातार हम लोग हमारे कामों को लेकर जा रहे हैं। अभी लाडली बहना अकेले बुरहानपुर विधानसभा में 1,26,000 बहनों के खाते में, वाकई में कहीं ना कहीं माता और बहनों के चेहरे पर रौनक जरूर देखने को बिल्कुल है, बिल्कुल है। 1,000 रुपये माह यदि उसको अतिरिक्त मिल रहा है और ऐसा नहीं है, एक बहन को 1 लाख रुपये 1,000 रुपये माह मिल रहा है तो उस परिवार में 2 बहनें भी रहती है, 3 बहनें भी है, एक परिवार में 3,000 महीना आ रहा है। यदि वहाँ पर किसान है उस परिवार में कोई, तो किसान के खाते में भी हम लोग 12,000 रुपये साल का डालने का काम करने वाले हैं। 6,000 रुपये प्रदेश सरकार और 6,000 रुपये केंद्र सरकार, वो अतिरिक्त पैसा आ रहा है। हम लोग मुफ्त में जो हमारी अनाज देने की योजना चल रही है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो दूसरा प्रदेश सरकार के हमारे शिवराज जी द्वारा 1 रुपये किलो अनाज दिया जा रहा है। तो भरपूर हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की फिक्र। अच्छा, रोजगार के लिए क्या भाई साहब? ये तो सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सहायता पहुंच रही है, लेकिन रोजगार के लिए क्या, युवा के लिए रोजगार क्या है? देखिए, रोजगार के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी पार्टी ने बनाई हैं। आपको बता दूं, हमने छोटे 5 गुमटी से लेकर ठेले वाले से लेकर जो रोजमर्रा की दुकानें, छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, उनको हम लोग 10,000 रुपये हमने उनको लोन दिया है। ऐसे हज़ारों लोग हैं वो जिसने 10,000 रुपये रेगुलर जमा कर दिया बिना ब्याज के, उनको हमने 20 दिया। जिन्होंने 20,000 जमा कर दिया, कम पैसे कमा के, उनको 50 दिया। जिन्होंने 50 जमा कर दिया उनको 2 लाख दिया। तो हम लोग रोजगार के लिए बहुत बड़ा अवसर हमने जनता को, आम गरीब शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए भी हमारी स्किल डेवलपमेंट से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लेकर कई सारी योजनाएं हैं। युवा हमारे आज उद्योगपति बन रहे हैं, युवा हमारे आज बड़े व्यवसायी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं और बड़ी इंडस्ट्री डाल रहे हैं। युवा रोजगार देने वाला बन रहा है। ऐसी सरकार की योजनाएं हैं हमारी। अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में या पूरे जिस तरह से लौ जहाज को लेकर कई मामले देखने को मिल रहे हैं, धर्मांतर को लेकर कई मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या बुरहानपुर शहर में भी इस तरह के कुछ मामलों को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, लौ जहाज ये एक प्रकार का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है और इसके खिलाफ लगातार सरकार भी प्रयास करती है। हम लोग भी इनकी शिकायत करते आए हैं। बुरहानपुर में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है, उस पर हमने पुलिस से तत्काल कार्रवाई भी उन पर कराई है। जो गलत नियत से हमारी बहन
बेटियों को भड़का के, उनको लव जिहाद में फंसा के और उनको बाद में उनकी ज़िंदगी नरक जैसे बना देते हैं, हम उनके खिलाफ़ हैं। और ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। इसके जो भी षड्यंत्रकारी है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को भी कहा है, पुलिस प्रशासन को, और सरकार में भी हम लोग इसकी जानकारी देते रहते हैं। मध्य प्रदेश में और बुरहानपुर शहर में कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पोस्टर लगे थे और यहाँ पर 50% की जो बातें लिखी गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत जल्द कार्रवाई की और यहाँ पर 2 लोगों पर कहीं ना कहीं प्रकरण दर्ज हुआ। लेकिन इतनी बड़ी घटना को लेकर 2 कार्यकर्ताओं पर सिर्फ कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े कांग्रेसी नेता नजर नहीं आए, क्योंकि उनके तो संज्ञान में होगा भाई साहब कहीं ना कहीं। देखिए, अब कांग्रेस को उनके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से छुपकर वो पोस्टर चिपका रहे हैं। और चिपकाने के बाद जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की षड्यंत्र है। और जब हमने पुलिस से शिकायत करी तो कांग्रेस के ही उनके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पकड़ा है इसके अंदर, एक पिछड़ा युवक कांग्रेस के कोई पूर्व अध्यक्ष कोई जाधव है, संदीप जाधव, वो पकड़ा है इसमें। तो कांग्रेस की पोल तो खुलती है कि कांग्रेस को जब मुकाबला करते नहीं आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने कुछ है नहीं, तो इस प्रकार के फर्जी पोस्टर लगाकर रात के अंधेरे में जब वो ये इस प्रकार हरकत करेंगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, सब ठीक कर देंगे। इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा होगा, वो चेहरे को भी तो बेनकाब होना चाहिए। होंगे, वो भी बेनकाब होंगे। हमने पुलिस प्रशासन कहा है कि किसने बोला, किसने उकसाया है इनको पोस्टर लगाने के लिए, उनको भी पकड़ा जाए और उस पर जाँच चल रही है। जो भी इसमें शामिल होंगे, पोस्टर जिसने छापे होंगे, जिसने छपाए होंगे, जिसने पैसा दिया होगा, सबको छोड़ेंगे नहीं, एक को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अच्छा भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कितने दावेदारों ने आपके पास में आवेदन वगैरह किए, कुछ ऐसी जानकारी मिल पाएगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में ये प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का विषय होता है। इसमें कोई जिला अध्यक्ष के पास कोई आवेदन देने की परंपरा ना है और ना हमारे पार्टी में रही है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से बहुत सारे सर्वे कराता है और जो उम्मीदवार है वो स्वाभाविक दिखते हैं, जनता में नज़र आते हैं, उनके काम बोलते हैं और उस आधार पर, सर्वे के आधार पर ये टिकट फाइनल होता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाता है अंतर्गत। तो इसमें कोई जिला स्तर पर कोई आवेदन देने की परंपरा हमारे पार्टी दावेदारी प्रस्तुत करें, ऐसा कहीं ऐसा ऊपर प्रदेश में नहीं। दावेदारी तो कई नेता प्रस्तुत यहाँ कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई जनता में जाके अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। वो ठीक है, दावेदारी प्रस्तुत करना अपनी जगह पर है, जिसकी इच्छा है, कार्यकर्ता की इच्छा है, वो दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। ये तो हर सभी पार्टियों में एक सिस्टम है। लेकिन कौन जीतेगा, कौन जीता हुआ उम्मीदवार है, उसको ही पार्टी टिकट देती है और उसको हमारा विधायक बनाती है। पर शहर में एक चर्चा भी चल रही है कि कहीं ना कहीं मनोज जी लधवे जी भी कहीं ना कहीं हमारे आपकी पहल कर रहे लोग कि कहीं ना कहीं इन्हें भी विधानसभा चुनाव का टिकट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आप काम करें, तो ऐसे लोगों की भी मांग है, कई युवाओं की भी मांग है, उसको लेकर क्या करें? मैंने कहा ना कि ये टिकट तय करना ये हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। कौन चुनाव लड़ेगा ये प्रदेश नेतृत्व ये तय करता है, वो उनके सर्वे के आधार पर होता है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चुनाव जो सक्षम है, जीतने में सक्षम है, जीतने वाला उम्मीदवार है, उनको चुनाव पार्टी लड़ाती है। इसके लिए कोई व्यक्ति बोले कि मैं उम्मीदवार हो जाऊँगा, वो गलत है। हमारी पार्टी नेतृत्व बहुत सक्षम है हर प्रकार के सर्वे करने में, हर प्रकार की व्यक्ति को परखने में। तो जिसको परखा जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। अगर पार्टी की तरफ से कोई आदेश आता तो किस प्रकार की तैयारी कर रखी है आपने? सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। यदि पार्टी आदेश देती है किसी कार्यकर्ता को, तो उसको यदि पार्टी सोचती है कि ये चुनाव जीत सकता है, ये इनको लड़ाना चाहिए, वो पार्टी आदेश देती है तो कार्यकर्ताओं को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हम लोग पार्टी का आदेश का पालन करते हैं। हमारी पार्टी में जो पार्टी तय करती है उस पर सारे कार्यकर्ता उस पर अमल करते हैं। तो पार्टी जो आदेश देती है उस पर हमने उसका पालन करना चाहिए। एक सवाल और पूछूंगा, यहाँ पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है, किस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? कहीं ना कहीं अलग अलग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अलग दिखते हैं, कहीं ना कहीं महामंत्री अलग दिखते हैं, पूर्व विधायक कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखते हैं, उसको लेकर क्या लग सकता है आपको गुटबाजी? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व बचा नहीं है। केंद्र में एक वो पप्पू को लेकर वो चल रहे हैं, कोई इनमें लीडरशिप नहीं है, कोई सोच नहीं है, समझ नहीं है। ऐसे नेता यदि कांग्रेस का लीडर है तो आप सोचो नीचे क्या होगा। कोई किसी का कोई माँ बाप नहीं है किसी का, वहाँ सब अपने अपनी
जो जहाँ चादर खींच रहा है उधर वो खींच के ले आ रहा है। ऐसा तो चल रहा है। कांग्रेस में लीडरशिप है कहाँ? अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ, तो उसमें धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बुलाया? तो उससे पूछा तो बोले वो तो उधर का था, मुझे सूचना नहीं आई। तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से आपको टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस टक्कर नहीं दे सकती। पिछली बार जमानत जब्त कराई थी कांग्रेस की, इस बार भी उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल होगी। तो तैयारी जबरदस्त चल रही है आपकी? बिल्कुल जबरदस्त। हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता एक्टिव है, एक्टिव मोड में है, और हमारी पन्ने तक की समिति हमने बनाई है। हमारा एक एक पन्ना संभालने वाला सक्षम कार्यकर्ता है हमारे पास। बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्षम है, हमारा संगठन सक्षम है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसको भारी वोट चुनाव जिता लाएंगे। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष भाई मनोज लदवी जी। लेकिन बातों बातों में अपनी बात कहीं ना कहीं काटते नजर आए। लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर तैयारी काफ़ी चल रही है। अभी इन्हें कई कार्यक्रमों में जाना, इसलिए हमने समय मांगा था, लेकिन काफ़ी समय हमने ले चुके हैं उनका। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही, जिस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं गुटबाजी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बुरहानपुर शहर में बहुत ही मजबूत कहीं ना कहीं नज़र आती है।